सो गुड ग्रीटिंग्स आप सभी को, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैंने ये आईपी का सेशन चालू करा है 25-26 एंड अभी मैंने एक एम्प्टी सीरीज बनाई है आप लोगों के आगे। मैं आपको वो समझा देता हूँ। इंपोर्ट पांडास एज पीडी हम करेंगे। अब पांडास है और ये बनेगी किस पे, आईडी एलई पे बनेगी है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट है इंपोर्ट पांडास एज पीडी एस इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज प्रिंट एस। तो इसका आउटपुट आ जाएगा ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद एस जैसे कि एस है और ये सीरीज का एस कैपिटल जरूर होना है और डेटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल जरूर होना है, वरना नंबर्स कटेंगे आपके। उसके बाद प्रिंट एस और आउटपुट ये आ गया। फिर हमने बनानी है क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी विदाउट इंडेक्स। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी ए इज इक्वल टू डिक्शनरी वाला ब्रैकेट, मैंने ये डिक्शनरी वाले हैं ए डॉट डॉट 1 बी डॉट डॉट 2 सी डॉट डॉट 3 4 डी डॉट डॉट 4, डिक्शनरी वाला ब्रैकेट क्लोज। डी इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, सीरीज का आप ऐसे देखेंगे एस कैपिटल है और ए, जिसको सीरीज को करना है ए, प्रिंट डी। इसका आउटपुट आ गया ये, क्योंकि ये विदाउट इंडेक्स है और विद इंडेक्स अगर होता तो विद इंडेक्स वाला भी मैं आपको अभी करके बताऊंगा, क्योंकि हमें इंडेक्स हम देंगे उसको, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी विद इंडेक्स, ठीक है जी। क्या करना है इसमें, हमने क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, ये हमने विदाउट करी थी, अब हम इसको विद इंडेक्स कर देते हैं। मोस्ट सिंपल, इसी में चेंज करके दिखाता हूं। तो अब हम बनाएंगे क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी विद इंडेक्स। यहाँ पे विदाउट इंडेक्स था, यहाँ पे आ जाएगा विद इंडेक्स, ठीक है। ये वाला नोट कर लीजिए। उसके बाद विद इंडेक्स पी डॉट सीरीज ए है, कॉमा। अब इंडेक्स कैसे दिया जाएगा ये भी मैं आपको एक सेकंड रुको। बी सी और डी ए, ठीक है। ए इंडेक्स इक्वल टू, ये लिस्ट वाला ब्रैकेट लगाना है, बी, हम कैसे भी दे, सी डी और ए, ठीक है। लिस्ट वाला ब्रैकेट बंद, इंडेक्स यहां पे करेंगे, ए के पहले यहाँ पे इंडेक्स लगाया था तो यहाँ पे भी ये क्लोज, और इसका विद इंडेक्स का आउटपुट आ गया। सबसे पहले बी का, इसमें फिर ये भी आएगा, बी का कितना है हमारा 2, सी का कितना है 3, डी का कितना है 4, ए का कितना है, डी का कितना है 4, ए का कितना है 1। तो ये आ गया हमारा विद इंडेक्स वाला आउटपुट। उसके बाद ये आप लिख लीजिए, ये हमारा जैसे ये बी सी डी है ना, तो ये भी बी सी डी ए करके ही आएगा, ठीक है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद विल गिव थ्योरी आल्सो। नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम एनडी। तो भी आ गया क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम एनडी एरे विदाउट इंडेक्स। इंडेक्स मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे जैसे लिखते हैं वही पे लिखना है, कहीं और आपको नहीं लिखना, फिर नंबर्स कट होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं आपको। क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम एनडी एरे। तो अब एनडी एरे से कैसे बनाएंगे, एनी गेसेस? नो, चलो ओके। सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट numpy एज एनपी। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये एनपी क्यों ऐड करा मैंने, एनपी इसलिए ऐड करा क्योंकि एनडी एरे से बनाना है। जहां पे आपको एनडी एरे दिख जाए
आपको ये np वाला ऐड कर देना है। import number as np, then we'll do it like data is equal to, ये है हमारा की वैल्यू पेयर, इज इक्वल टू np डॉट array 1 2 3 4 5। ओके, देन ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट भी लगाएंगे, प्रिंट डेटा। ये वैसे इतना शायद आता नहीं है, ठीक है। ये था हमारा विदाउट इंडेक्स। ये भी करेंगे ना, एस इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज डेटा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए जब तक मैं नेक्स्ट का। अब आ गया क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम एनडीआरए विद इंडेक्स। एनडीआरए यहां पे लिख विद इंडेक्स, सेम जहां पे ये लिखा है कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू कुछ भी इंडेक्स दे दो आप, जैसे कि 100 101 102 103, यहाँ पे दे दिया 100 102 103 104 और 100 कितने 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसको बंद करके फिर ये वाला ब्रैकेट प्रिंट एस। इसका आउटपुट कैसे आएगा 100 102 103 104। 100 पे कौन सा है 1, 102 पे कौन सा है 2, 103 पे कौन सा है 3, 104 पे कौन सा है 4। अब आप ही देखेंगे 100, हाँ तो 105 भी यहाँ पे आएगा, सॉरी 105 पे आ गया हमारा 5। क्लियर? विद इंडेक्स था, विदाउट। हाँ, इसमें मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में स्केलर तक का बता दिया था, जो मैंने सीरीज के बारे में बताया था आपको। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपको बताऊंगा हेड एंड टेल फंक्शन इन सीरीज। यहाँ पे आप लिख लेना हेड एंड टेल फंक्शन इन सीरीज। सो हमें कैसे करना है हेड एंड टेल फंक्शन? सबसे पहले हम लिखेंगे import pandas as pd s is equal to pd dot series। फिर हम इसके अंदर ये 1 2 3 4 5, इसके बाद हम डालेंगे इसका कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू a b c d e, a b c d and e। जो भी कैरेक्टर्स होंगे इसमें उसमें आपको ये लगाना है प्रिंट s डॉट हेड 3। अब ब्रैकेट्स का ध्यान रखिए। अब इसका आउटपुट कैसा आ जाएगा 3 है तो ये पहले है हमारा हेड फंक्शन। अब इसका आउटपुट कैसे आ जाएगा 1 2 3, इसका a b c 1 2 3, दिस इज हेड फंक्शन। अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ही 3 होगी 1 2 3। अब उसके बाद लिख दिया हेड 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसी में आपको टेल, तो अब मैंने आपको बताना है कि टेल फंक्शन कैसे है, वो भी मैं आपको इसी में ही बता देता हूँ। आप एक बार ये नोट कर लेना, ब्रैकेट्स का बिल्कुल ध्यान रखना ताकि आपको ब्रैकेट्स की बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज ब्रैकेट इज वेरी मस्ट दैट यू हैव टू डू एंड देन वील डू विद टेल फंक्शन। ओके, सो ये टेल फंक्शंस के लिए ये सेम सीरीज है
अब टेल में क्या होता है, प्रिंट, एक मिनट, प्रिंट एस डॉट टेल 3, एस डॉट हेड 3, एस डॉट टेल 3 पीछे 1 2 3, इसका आएगा ई सी सी डी ई, सी डी ई 3 4 एंड 5। एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिए ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। और मैंने आपको क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी विद इंडेक्स भी आपको बता दिया था ताकि फिर आप बना पाए। एक बार ये नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी वो कर लीजिए नोट, फिर मैं अगली आगे करता हूँ। ओके, फिर आ गया हमारा कि हम अब वो कर रहे हैं रिट्राइव डेटा यूजिंग लेबल। हेड और टेल फंक्शन आपको क्लियर हो गया। देन नाउ वी विल डू रिट्राइव डेटा यूजिंग लेबल, कि मतलब अब हम लेबल के हिसाब से डेटा कैसे निकालेंगे। यू कैन राइट द हेडिंग रिट्राइव डेटा यूजिंग लेबल। ये कैसे होगा? अब सेम सिंपल, इंपोर्ट pandas as pd, s is equal to pd dot series 1 2 3 4 5। सेम वही है, सॉरी ये ब्रैकेट्स हल्का सा वो हो गया था बट हमें चेंज नहीं करना। कॉमा इंडेक्स, अब इंडेक्स है तो रिट्राइव कैसे निकलेगा? इंडेक्स है, इंडेक्स इक्वल्स टू a b c d and e। okay, then brackets close, print s, ये वाला ब्रैकेट, c और d। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? C पे क्या है? 3, C पे 3 है, फिर D पे क्या है अपना? 4, D पे है 4। इसका ये आउटपुट अपने जैसे A यहाँ पे आ गया A, तो इसका आ गया 1, B आ गया, B का आ गया 2, C का 3, B का 4, E का 5। कंसेप्ट क्लियर? अब इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। अब वो कौन से आपने साथ साथ लिख लिया था, एक बार ये लिख लीजिए। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ डेटा फ्रेम। जो इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने आपको सीरीज से सब कुछ करा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट कराने जा रहा हूँ डेटा फ्रेम। ये लिख लिया आपने। देन अब आ गया डेटा फ्रेम। सबसे पहले तो क्रिएट अ एम्प्टी डेटा फ्रेम, फिर वही करेंगे इंपोर्ट pandas as pd, s is equal to pd dot data frame खाली, d is equal to s is equal to pd dot डेटा फ्रेम ब्रैकेट खाली प्रिंट s। ठीक है, फिर आ गया क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम। बच्चों में आपको एसक्यूएल की क्लास नहीं दूंगा क्योंकि एसक्यूएल बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं। मैं आपको मेन इसकी क्लास दूंगा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल पेपर आता है। ठीक है, अब क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट, फिर से इंपोर्ट pandas as pd data is equal to 1 2 3 4 5, s is equal to pd dot data frame data, फिर कर दो प्रिंट s, प्रिंट
एस, इसका क्या आ गया? सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4, ये 5 है। अब नोट कर लीजिए साथ साथ, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको नोट करने के लिए भी दूं, बिकॉज मेरी आगे भी क्लास है, टाइम अप हो रहा है। फिर ये वाला हो गया। अब क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में क्या होएगा? एनी गेसेस? तो क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम तो अब फिर से हम करेंगे क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। हाँ, क्रिएट, अब साथ साथ लिखने चाहिए डेटा। बच्चों डेटा फ्रेम थोड़ा वास्ट है तो ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, मैं आपको एक थ्योरेटिकल क्लास भी दे दूं। डू यू नीड अ थ्योरेटिकल क्लास? कमेंट डाउन। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे बनेगा? फिर वही इंपोर्ट pandas as pd डेटा इज इक्वल टू ये इसकी डिक्शनरी x डॉट डॉट 1, इसकी डिक्शनरी क्लोज y डॉट डॉट 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख दूँ, c डॉट डॉट 4, ठीक है, बीच में कॉमा बंद, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, किसको करना है? डेटा, फिर कर देंगे प्रिंट df। आगे लिखिए, इतने में मैं एक वाटर ब्रेक लेके आता हूँ छोटा सा। बाय। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या आता है हमारा? क्रिएटर डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्ट ऑफ सीरीज। ये है अब क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो ये कैसे बनेगा? अब ये होएगा, फिर से हम वही करेंगे, इंपोर्ट pandas as pd डेटा इज इक्वल टू डिक्ट ऑफ सीरीज 1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज 1 2 3 4 5, comma index equals to a b c d और e। ठीक है, ये हो गया बंद पहली डिक्शनरी बंद। उसके बाद दूसरी डिक्शनरी 2 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज 1 2 3 4 6 और 8, 1 2 3 4 5 6, कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू a b c d f g 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये डिक्शनरी बंद, df इज इक्वल। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या आता है हमारा? क्रिएटर डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्ट ऑफ सीरीज। ये है अब क्रिएट अ डेटा फ्रेम
फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो ये कैसे बनेगा? अब ये होएगा, फिर से हम वही करेंगे, इंपोर्ट pandas pd data is equal to dict of series 1 is equal to pd dot series 1 2 3 4 5 comma index equals to a b c d और ई। ठीक है, ये हो गया बर्थ ऑफ पहली डिक्शनरी बर्थ। उसके बाद दूसरी डिक्शनरी 2 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज 1 2 3 4 6 और 8 1 2 3 4 5 6 कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू A B C D F G 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये डिक्शनरी बर्थ DF इज इक्वल। इसके बाद आ गया कि हम वो कर रहे हैं इसको DF इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। किसको करना है? डेटा को प्रिंट डीएफ। तो इसमें कौन कौन से है? ए बी सी डी ई एफ जी। ए पे 1 बी सी 1 2 3 बी बी इसका भी सेम है, फिर 4 इसका एफ एफ की है 6 ई किसका है? ई है इसका 5 एफ किसका है? 6 जी किसका है? 8। तो ये हो गया हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट। अब मैं आपके लिए थोड़ी सी थ्योरेटिकल वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो ज़रा वो भी आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि मैं आपको वो भी साथ साथ समझाता जा रहा हूँ। तो फर्स्ट वी विल डू इंटरनेट एंड वेब। ये जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो इसको हम अपने कॉपी कर सकते हैं, इसमें से आपका पेपर आएगा। सबसे पहले बच्चों ये देखो मैंने इसमें नोट बना रखे हैं फुल फ्लेज आप लोगों के लिए, यही मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ज़रा नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके लिए फुल फॉर्म लिख देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो आप इंटरनेट एंड वेब। इंटरनेट एंड वेब लिख दिया। उसके बाद एब्रीविएशंस फुल फॉर्म, ये बच्चों बहुत जरूरी है। MBPS मेगाबिट्स पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड। मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। बच्चों आप ये नोट्स कर लीजिए ताकि फिर आपको फिर ये ना करने की जरूरत पड़े। ISP, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर सॉरी। उसके बाद URI, इसके बाद आ गई आपकी फुल फॉर्म URI की, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आए। बच्चों में जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको मार्क जरूर करवाऊंगा। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ये जो भी है ये लिख लो, CSS कैस्केडेड स्टाइल शीट, ठीक है, ये आप लिख लो। फिर मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ। इसके बाद आएगी आपकी व्हाट इज अ नेटवर्क। A network is a group of two or more similar things. People interconnected with each other is called a network. And people, फिर है people interconnected with each other. People interconnected with each other is called a network. ओके, आप ये नोट करिए, मैं एक शॉर्ट ब्रेक के साथ आपसे मिलता हूँ।